आओ जी, क्या चल रहा है? टाइटल देख के आए हो? बड़े कमीने हो, बड़े कमीने, अश्लील लोग हैं। अश्लील लोग देखने तुम में से देखो ये रे, ये हो तुम पापी लोग। मैं तो तुम्हें जोक सुनाने आया था बे। ठीक है, न्यूज़ भी बताऊंगा मैं, बट जोक सुनाने आया था मैं। कल मेरे बहुत दो फनी जोक थे जो रिकॉर्डिंग की वजह से आ नहीं पाए। घटिया जोक है बट फनी भी है। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, तो दो जोक मारेंगे और फिर शुरू करते, ठीक है? लाइक करो ना यार, कहानी नहीं बन रही मेरे से। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बना दूँ बट टाइम वेस्ट होगा उसमें। तुम लाइक करो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? तो बंदे की शादी हुई, वो बड़ा खुश हुआ भाई साहब। बंदा इतना खुश हुआ उसने मिठाइयाँ बांट दी, मिठाइयाँ। शादी के 1 साल के अंदर पहला बच्चा हुआ। बंदा फिर बहुत खुश हुआ, उसने फिर मिठाइयाँ बांट दी, फिर मिठाई। दूसरे साल में दूसरा बच्चा हुआ, इतनी खुशी हुई बंदा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। शादी के 5-6 साल बाद दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ। बाप स्कूल गया, 2 लाख फीस, 1.5 लाख डोनेशन दे के आया और घर पे बैठ कर खूब रोया। और ये सब बीवी ने देखा और देख के बोली, जानू जब मेरी फटी थी तो खूब मिठाई बटी थी, आज खुद की फटी तो रोना आ गया। He is still so vulgar. जोक नंबर 2। एक बार आदमी अपने ससुराल गया, बीवी ने देखा, बीवी खुशी खुशी बाहर आई। अरे 2 महीने बाद आप मुझे लेने आ ही गए, आप लोगों में सामान लेकर आती हूँ। अरे सुनो, सामान वामान रहने दो, मैं तो बस लेने आया हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। अभी इसमें से किसी ने मेरे को ब्लेम किया कि भाई तू ऐसे जोक मारता है। अबे नहीं, मैं बताता हूँ कि हम कितने ठरकी और कितने खराब इंसान हैं। हम पे धिक्कार है, हम हैं कमीने, कुत्ते, नीच किस्म के इंसान। सही बता रहा हूँ मैं, यकीन नहीं। आज की पहली स्टोरी, एक इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है पाकिस्तान की, इमशा रहमान। मुझे नहीं मालूम कौन है ये, बट क्यूट तो है बंदी। अभी मैंने गूगल किया है। अरे उसके लिए नहीं, बट इसका MMS लीक हो गया, ऐसी खबर आ रही है। मैं कहा भाई कितनी वीडियो बनाई है मैंने, 7-8 साल में मैंने इतनी वीडियो बनाई है, समझाया सबको बैठा बैठा के, कोई सुनने को तैयार नहीं। मतलब भाई बंदी इतनी क्यूट है, तुम्हारा क्रश बन सकती थी, क्रश। बट बंदे ऐसे गलत ही चुनने होते हैं, सारी लड़कियों को गलत ही बंदे मिलने होते हैं। बंदा अपना बेस्ट ट्राई कर ले, नहीं उनको नहीं चुनेंगी, उन्हें वही कमीना लोग चाहिए होते हैं। साले किसी का प्यार किसी का खिलौना बन जाता है। अरे मेरा दिल है ये कोई खिलौना नहीं। अबे बुरा लगा यार जेन्युइनली मेरे को। भाई साहब लास्ट टाइम जब मैं बात कर रहा था, मैंने उसी के बाद पहले तो अपना MMS डिलीट मारा। मैं कहा नहीं, रिस्क नहीं लेना। और कौन सी ऐसी स्मार्ट औरत हो रही है या लड़की हो रही है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि लॉन्डो में भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे वो अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते, ये प्राइवेट चीजों को सीरियसली लेंगे। कितनी बार बोला है मत करो रिकॉर्ड, मत करो रिकॉर्ड, कोई सुनता ही नहीं मेरी। हाँ बट तूने देखी तो होगी भाई। कल शाम को मुझे पहली बार पता चला है, और अभी रिकॉर्ड करते वक्त मैंने बस गूगल सर्च किया कि क्या सीन है, क्या रिपोर्ट है, असली है कि नकली है, बस। इसके अलावा मैं ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी है, क्योंकि अभी मेरे को समझ में आ चुका है भाई कुछ बदलने वाला तो है नहीं, बस चेहरा नूरानी है और क्या। और जिसकी गलती है उसको छोड़ के हम बंदी को अकाउंटेबल ठहराने वाले हैं, वो हमारा सोशल जस्टिस है। क्योंकि मर्यादा का ध्यान, सारी चीज़ें तो औरतों को करनी होती है, हम तो यहाँ पे हिलाने के लिए बैठे हुए हैं। गंदगी मचाते हम लोग हैं, फैलाते हम लोग हैं, और इज्जत जारी औरत की। बात तो सही है। मैं कितनी बार बोला रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती कुछ भी। जो तुम्हारे पर्सनल मोमेंट है मेमोरीज के लिए भी रख लो। वो सेल्फी नहीं है जो तुम इंस्टाग्राम पे डालोगे या टिकटॉक पे डालोगे, वो तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट से प्राइवेट रहने दो। तुम्हें कौन सी गारंटी है वो 50 साल बाद भी बंदा टिकने वाला है? अरे 25 की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाए, क्या भरोसा। मैं तो बददुआ ही दूंगा लड़के को। अबे इतनी प्यारी लड़की का दिल तोड़ रहा है भाई सब, क्यों? व्हाई? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड? अरे हम साल भर में कितनी सारी बातें करते हैं जहाँ पे लड़कियों के हक, मतलब ज़्यादा हक है, आदमी मजबूर है, उस बारे में बात कर रहे हैं। बट फिर जब ऐसी चीज़ आती है तब समझ में आता है ना कि वो हक क्यों मिले हैं उन्हें। जस्ट बिकॉज कुछ लड़कियां या कुछ औरतें मिसयूज करती है उस चीज़ का, उस चक्कर में हमने पूरी औरत जात को बदनाम थोड़ी कर देना है। अबे इक्वालिटी की बात करनी है, प्राइवेसी की बात रखनी है। बट अभी तक यही है कि हाँ लीक हो गया है, अभी सारे लोग लगे पड़े हैं। जजमेंट सबके पास है, सबको पता है ये गलत हुआ है, गलत चीज़ हुई है लड़की के साथ, बट सबको देखना भी है और फिर अपनी टिप्पणी भी मारनी है, और फिर अगर मौका मिला तो करना खुद भी है। अरे हिपोक्रेसी होती है, छोड़ दो ये सब। जाके लारा रोड्स देख लो, उसकी पुरानी क्लिप्स अभी भी पड़ी हुई है, डिलीट नहीं हुई। अरे लारा नहीं देखनी, जास्मिन रे देख लो, जास्मिन जे देख लो, एड्रिया रे है। अरे मेरे को तो पसंद ही है कि निकी हार्ट्स करके वो बंदी ने ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया, पता नहीं अपना क्यों। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला अभी दुनिया भर में ना दीन ईमान इज्जत जात पात सब ले आएंगे इसमें। गलत हो गया, गलत हुआ, क्यों हुआ, किस, वो मतलब ही नहीं है हमें। हमारी जजमेंट, हमारी परवरिश, हमारा सब कुछ दिख जाता है ऐसे जब केसेस आते हैं मेरे पास। और मैं तो हमेशा इग्नोर ही मारने वाली चीज़ कहता हूँ। मैं तो हमेशा सजेशन देता हूँ प्राइवेट मोमेंट्स हमेशा प्राइवेट होने चाहिए।
हर चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए नहीं होती, हर चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती। अगर मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं पर्सनली मेंटेन रखता हूँ उससे। और प्लस आजकल जितना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, उसके बाद तो मैं डिजिटली इतना एक्टिव रहना भी नहीं चाहता जितना मुझे रहना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि चैनल डेड है ना भाई। अभी भी सजेशन दे रहा हूँ, कभी भी रिकॉर्ड मत करो, कोई भी ट्रस्टवर्थी नहीं, चाहे उस बंदे की गलती भी ना हो, लीक हो सकती है, ऐसे केसेस हमने देखे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रस्टवर्थी नहीं है। बाकी ये मेरा सजेशन दे, मेरे हिसाब से लड़की क्यूट है, बट उसने अभी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, थोड़े दिन की बात है, इग्नोर हो जाएगा, बट जो मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा उसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट टॉपिक, मिस्टर बीस्ट इन इंडिया। मिस्टर बीस्ट पता नहीं क्या कोलैब कर रहा है, वो शूट कर रहा है कुछ, क्योंकि अभी कैरी मिनाटी के साथ एक क्लिप आई है जहां पे मेरे को लग रहा है कि ये सेटअप का वो है। Gary, why did you drag me all the way to India? Because I wanted you to get shot in the nuts. What do you They're think? not going to understand what that means until they see the skit, which will be over a month. But all right, I'm just going to end this story. और कल प्लस एक और क्लिप आई है जहां पे ये फुकरा इंसान, समय रैना, कैरी और सारे लोग वहीं पे थे। टेक बर्नर भी था। टेक बर्नर क्या चाइनीज ऐप निकाल रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। छोड़ो, उस बारे में कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं भी उस बारे में कुछ सोच रहा था। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैं सोच रहा हूँ, बताऊंगा मैं तुम्हें। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसके बाद समय रैना के साथ आ गई। तो भाई साहब, मैंने कल एडिट करते वक्त नोटिस किया कि समय रैना ने प्राइम नहीं पकड़ा, समय रैना बेसलीज पकड़ी है। साले पैसा दो प्राइम पकड़ने के, अरे ये पकड़ ले। कौन बोला? कोई नहीं बोला, आत्मा मेरे मुंह में। और उसकी क्लिप मिली जहां पे वो प्राइम के बारे में बात कर रहा है, पैसा वैसा थोड़ी दिया, अरे कुछ और पियो। और जब मिल गया तो बोतल भी पकड़ो, बिस्लरी पकड़ी है। मैं गजब बेइज्जती मारी प्राइम की। बट अभी चांसेस हैं कि वरुण धवन इंडिया गॉट लेटेंट पे आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है उसका वो सीरीज है ना वरुण धवन का, हनी बनी, You're my pumpkin, I'm your honey bunny। पता नहीं, नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूँ मैं। तो उसका कोई प्रमोशन था, उसका नहीं था, मतलब वो आई है, बट वो कोई भूत चिप्स है ना जो बिग बॉस वाले प्रमोट करते रहते हैं, तो उसका कोई ऐड किया था। तो उस पर किसी ने मतलब उस पर समय ने कमेंट किया था कि भाई आजा लेटेंट में आजा, मैं बताऊंगा असलियत में है कि नहीं है स्पाइसी। तो उस पर उसने एड्रेस किया, भाई मैं जानता हूँ, मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए उसे यूज़ करता हूँ, मतलब देखता हूँ। मैं कहा मैं भी पहले मैं पाइल अप करता हूँ अपना स्ट्रेस, फिर मैं समय रहना देखता है। बस दीपक कलाल वाला नहीं देखा गया मैंने। दीपक कलाल वाला भी मैंने जब तक पुनीत नहीं आया था तब तक ही देखा है। जैसे ही पुनीत आया मैं बंद करके चला गया मैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बताइए, ये जो पाकिस्तान वाला केस हुआ है एमएमएस वाला, इसमें मेरे पास एक्चुअली ऐसे मैंने बोल दिया ना ऊपर से कि हाँ भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मेरे को इतनी बड़ी डील लगती भी नहीं है। मे भी उसके लिए बहुत बड़ी डील होगी, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी डील होगी। हम लोग इतने सालों में इतने केसेस देख चुके हैं, और मुझे मालूम है ऑनलाइन अगर एक बार ये चीज़ आ गई ना तो लोग जाएंगे पागलों की तरह, और बहुत एजेड लोग भी जाएंगे, मिडिल एज भी लोग जाएंगे, और बच्चे तो जाएंगे, उनको कूल लग रहा है ये सब देख के, पता नहीं क्यों। और मैं अभी उस उम्र में हूँ ना जहाँ पे मेरे को इन सब चीज़ों का सेंस नहीं बनता, लिजिट सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा है कि कुछ अलग दिख जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, सब तो सेम ही है ना, चाहे गोरा हो, काला हो, गुड लुकिंग हो, अगली हो, सबका सेम ही है, कुछ अलग थोड़ी है उसमें। और लड़का तो तू देखने नहीं जा रहा, सिंपल एज दैट। बट ओवर द ईयर्स जब से ये मेरे पास मेरी भी एमएमएस थी, मैंने भी डिलीट मार दी अपनी, क्योंकि मेरे को एक समझ में आ गया कि भाई जब एक समय तुम बिताते हो तो तुम्हारी हवस तुम्हें उतनी याद नहीं रहेगी। तुमने जो अच्छा पल बिताया उस इंसान के साथ वो याद रहेगा, या जो बुरा पल बिताया वो याद रहेगा। और मे बी ये तुम्हारी इमेच्योरिटी होगी जिसकी वजह से तुम इस चीज़ को वायरल रखोगे या करना चाहोगे, या तुम बार बार शेयर करना चाहोगे, या तुम्हें बस कूल लगता होगा। बट सच बताऊं, कर्मा इज अ बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर कल को तुम्हारे साथ भी होगा ना और तुम बोलोगे कि मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी यही हो, कुछ भी गलत होगा। और सच बता रहा हूँ, उस दिन तुम्हारी कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आज तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। बोला ना, कर्मा बहुत गंदी चीज़ है, जो जाता है वो आता ज़रूर है। तो मुझे लगता है इग्नोर मारो, कोई बड़ी बात नहीं है। मे बी उस लड़की के लिए मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी फैमिली के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि लड़के को कोई क्वेश्चन करता नहीं हमारी सोसाइटी में। और ये भाई साहब बच्चों वाली चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। पहली चीज़ मैंने तुम्हें बहुत एडवाइस किया हुआ है, कभी भी प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड मत करो, वो तुम दोनों के मोमेंट्स हैं। और इस बात का इल्म तो सबको होता है कि भाई ये बाहर जा सकता है, लीक हो सकता है। तो ये जो सेल्फी कल्चर बना रखा है ना, छोड़ दो, मत करो। तौबा, दूर रहो इनसे। और ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा अपने लिए, कि ना मैं करने वाला हूँ और ना मैं करने को बोलूँगा किसी को। ये ज़रूरी है एक बेटर इन्वायरमेंट के लिए, एक बेटर सोसाइटी के लिए, जो हम आने वाली जनरेशन को सिखा सकें या दे सकें। ये मेरा सजेशन है। बाकी जिसको जो करना वो करेगा ही करेगा। मैं बता रहा हूँ, वो थॉट वही है इनका, या तो कूल बनने के लिए, या फिर वो जो चीज़ मेरे भी हो नहीं सकती उसको देखने के लिए।
इमेजिनेशन बढ़ा लो भाई, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ। पढ़ाई में तो होनी, पढ़ाई में होते तो ये हरकतें नहीं कर सकते। जस्ट है। बाकी लड़की तो ऑफलाइन है। अब मेरे को लगता है ऑनलाइन इतनी वैलिडेशन किसी से लेना भी नहीं चाहिए। जो तुम हो अपने लिए काफ़ी हो, जो हो गया, कुछ टाइम की बात है। पहले अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, दुनिया बाद में जीतेंगे। पहले खुद को जीतना ज़रूरी है। पीस आउट।